ऑल, आपने अभी अभी कुछ यूनिवर्स के पास ऑर्डर किया है। हाँ जी हाँ, आपने कर दिया है वो ऑर्डर। अब हमने यूनिवर्स को कुछ ऑर्डर किया और हमको पता ही नहीं है। ऐसा नहीं होता। हर मिनट, हर क्षण हम कुछ ना कुछ तो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, जैसे हम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे करते हैं और वो ऑर्डर हमको डिलीवर हो जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगी कि जिससे हमको ये पता चले पहले तो हम ऑर्डर कैसे करते हैं यूनिवर्स को, और हमको क्या डिलीवरी हुई है, और वो ऑर्डर हमारे बेटरमेंट के लिए या हमारे बेहतरी के लिए कैसे हो सकता है। इवेंचुअली हम सबको चाहिए क्या लाइफ में, कि हमारी लाइफ जहाँ भी है वहाँ से बेटर हो। तो ये वीडियो कंटिन्यूसली देखते रहिए टू नो 3 स्टेप्स कि हम यूनिवर्स से कैसे बेटर ऑर्डर कर सकते हैं। अब ये अपनी बात समझाने के लिए मुझे एक ये स्टोरी शेयर करनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब भी मैंने सुनी है मेरे फेस पे एक स्माइल जरूर आ गई है। 2 फ्रेंड्स हैं, वो कहीं रास्ते पे, कहीं मतलब फुटपाथ पे खड़े हैं, एंड जहाँ वो खड़े हैं वहाँ से वो देखते हैं एक बढ़िया सी कार, चमचमाती हुई कार जा रही है, और वो कार जहाँ वो खड़े हैं वहाँ से थोड़ी दूर जाके रुकती है। अब एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कहा कि तुम्हें पता है ये कार जो है ना, जो चला रहा है उसके भाई ने उसको गिफ्ट दी है। तो ये बात सुन के अभी आपके मन में क्या विचार आया? विचार ये हो सकता है कि वाह क्या बढ़िया कार है, ये भगवान काश मेरे पास भी हो। या ये विचार आ सकता है कि वो लड़का जिसे ये गिफ्ट मिली है कार, वो कितना लकी है। या एक विचार ये भी हो सकता है कि मैं वो भाई बनूं जिसकी वजह से मैं जो अपने छोटे भाई या बड़े भाई को ऐसी कार गिफ्ट दे सके। हम जो विचार, जैसे आपने रिएक्ट किया, वो चीज आप अपनी लाइफ में क्रिएट करते जाते हैं। मैं आपको इस बात पे और थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ कि जब भी हम कोई अभी एक ऑर्डिनरी स्टोरी है, इस पे जो आपने रिएक्ट किया, ये आपने यूनिवर्स को ऑर्डर प्लेस किया। इसका मतलब है अगर हम ये सोचें कि क्या बढ़िया कार है, उसमें तो कुछ मतलब गलत नहीं है, पर अगर हम ये सोचें कि हाँ हमको ऐसा भाई मिले जो हमको ये कार लेके दे, उससे क्या होता है ना, हमेशा आपके पास उस चीज की थोड़ी कमी रहेगी कि जो आपको कार के लिए जितने पैसे चाहिए ना, उससे थोड़े कम रहेंगे, क्योंकि आपने तो यूनिवर्स को बोल के रखा है कि मुझे मेरा भाई दे। और अगर आपने ये सोचा कि मैं वो भाई बनूं जिससे मैं अपने छोटे भाई को कुछ गिफ्ट कर सकूं, तो आपके पास हमेशा भंडारे भरे रहेंगे। क्योंकि यही यूनिवर्स को हम किसी एक भाषा में नहीं समझाते हैं यूनिवर्स को क्या हिंदी आती है? हमारी सृष्टि को हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, या कोई और लैंग्वेज आती है? यूनिवर्स को लैंग्वेज आती है वाइब्रेशन की, स्पंदन की। लॉ ऑफ वाइब्रेशन जो होता है, उससे हमारे हर विचार से जो वाइब्रेशन निकलती है, उससे यूनिवर्स को समझ आता है। और उस समय जब हमने वो विचार सोचा, हम पिक्चर्स के थ्रू ही सोच सकते हैं, पिक्चर के माध्यम से ही सोचते हैं। अगर मैं आपको बोलूं व्हाइट एलिफेंट, अभी आपके माइंड में एक व्हाइट एलिफेंट आ गया, आपने देख लिया। अगर मैं आपको बोलूं एलियन, तो आप एलियन किसी एक मूवी में जो देखा होगा वो आपके माइंड में आ गया। हो सकता है कोई मूवी का जादू या कोई ग्रीन मार्शियन। इसका मतलब है हम बिना पिक्चर के नहीं सोच सकते हैं। तो आपके मन में जो पिक्चर है और आपके मन में जो थॉट है, वो मिलके एक यूनिवर्स को एक ऑर्डर जैसा प्लेस हो जाता है। हम यहाँ पे ह्यूमन बींग्स, हमारी सृष्टि की वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिएशंस है। सबसे ज्यादा हमको भगवान ने अपने जैसा बनाया है। आई मीन आप पूरा बाकी सब देख लीजिए, पेड़ पौधे जानवर सब देख लीजिए, ह्यूमन बींग को सबसे ज्यादा, लगभग सबसे ज्यादा कैपेबल बनाया है। तो हमको एक मैकेनिज्म भी दिया गया है कि जिसके थ्रू हमको जो चाहिए हम अपने भले के लिए और दूसरों के भले के लिए बना सकते हैं। जहां हम किसी और का नुकसान करना चाहते हैं, ये मैकेनिज्म काम नहीं करता, ऑफ हो जाता है, या हमारी अपनी स्ट्रेंथ कम कर देता है। बात करते हैं कि हम अपने लिए कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर आती है और हमसे होती हुई फिर बाहर जाती है। ये जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, ये जब हमारे अंदर आती है, उस समय हमारे मन में जो भी एक विचार होता है, उस विचार की एक छवि भी होती है। वो काम कॉस्मिक एनर्जी का होता है कि वो आपको लाइफ में लाके दे। आपके लाइफ में वो चीज, ये ऑर्डर ऐसे ही प्लेस होता रहता है हर मिनट, हर क्षण, हर समय। जब आपको एक विचार आया है, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा जो हमारे अंदर गई, हम जिंदा हैं, इसका मतलब हम उस कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्टेड हैं। तो जब वो कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर आई, हमारे मन में एक विचार है। अब आप देखिए आपके मन में विचार क्या चल रहे हैं।
हमारा अगर किसी के साथ झगड़ा हुआ है तो पूरे दिन वही विचार चलते हैं। तो कॉस्मिक एनर्जी का काम है कि आपको और ऐसी चीज़ें बना के दे और झगड़े हों, क्योंकि वही हम सोच रहे हैं। अगर हमको पैसा चाहिए तो हम ये सोचने के बजाय कि हमको पैसा आ गया और मैं ये खर्चा कर रही हूँ या ये चैरिटी कर रही हूँ, हम यही सोचते रहते हैं कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अब कॉस्मिक एनर्जी को कुछ मतलब नहीं है आप जो सोच रहे हैं वो आपके भलाई के लिए है या नहीं है। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप इतना दिल से सोच रहे हैं, वो आपको उसको ला के देना है। ये इस यूनिवर्स का प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ यूनिवर्स है। तो आपके मन में अभी क्या चल रहा है, अभी आपके मन में क्या रिएक्शन है। देखिए, जब हम ऐसी कोई बातें सुनते हैं ना, तो सुबह शाम लोग थोड़ा नियम से थोड़ा अच्छा विजुअलाइजेशन कर लेते हैं कि मुझे ये मिल गया, ये मिल गया, गुड, परफेक्ट। पर दिन के बाकी घंटे यूनिवर्स का लॉ तो आपके ऊपर 24/7 चलता है। लॉ ऑफ ग्रेविटी कभी नहीं रुकता, वैसे ही लॉ ऑफ वाइब्रेशन कभी नहीं रुकता, लॉ ऑफ कर्मा कभी नहीं रुकता। अब आप जो सोच रहे हैं वो आप क्रिएट कर रहे हैं, वो आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया यूनिवर्स को, और यूनिवर्स ने उस ऑर्डर को प्रोसेस करना भी शुरू कर दिया। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि पहले हम ये समझें कि हम अपने हर विचार से क्रिएट कर रहे हैं। इसमें कुछ टाइम प्लीज नहीं होता है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि उसने मेरे को गुस्सा किया इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने रिएक्ट किया। आपके हर रिएक्शन से आप अपना डायनामिक डेस्टिनी बना रहे हैं। एक किस्मत आप अपने साथ लाए हैं, पर अभी जो विचार बनाए हैं ना, जो आप सोच रहे हैं, जो आप इमोशनली बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं, वो आप क्रिएट कर रहे हैं, वो आप यूनिवर्स को ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो जो डायनामिक डेस्टिनी है वो तो आपके हर रिएक्शन से बन रही है। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मन को, अपने माइंड को ट्रेन करें अच्छा सोचने के लिए, पॉजिटिव सोचने के लिए। जस्ट बिकॉज आप एक ग्रुप में हैं, उनके साथ आप एग्री करते हैं कि भाई हाँ ठीक है, बहुत मंदी चल रही है, हाँ मेरा भी धंधा ठीक नहीं चल रहा है। अगर आपका ठीक भी चल रहा है तो भी आप ऐसा बोलते हैं बिकॉज नजर ना लगे, बिकॉज ये ग्रुप वाले क्या सोचेंगे। यहाँ सेहत ठीक नहीं है, हाँ सेहत थोड़ी सबकी बिगड़ी हुई है। यहाँ अगर रिश्ते ठीक नहीं है, अरे रिश्तों में तो किसने गेन किया है, हर एक ने एडजस्ट किया है। हर वो विचार जो आपने सोचा, जो आपने डिस्कशन में जिसके लिए हाँ हाँ बोला, वो आपका ऑर्डर प्लेस हो गया यूनिवर्स के साथ। अब आप सोचिए कितने ऑर्डर्स आप दिन में प्लेस करते हैं और कितनी डिलीवरीज आप हर दिन लेते हैं। हर वो चीज़ जो आपके लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है अभी, वो आपने ही ऑर्डर प्लेस किया, कोई और कर ही नहीं सकता है आपके लिए। हाँ, तब हमने अनजाने कुछ कर दिया, अननोइंगली, अनइंटेंशनली। अब जान के, अब अवेयरनेस के साथ कुछ अच्छा क्रिएट कीजिए। तो 3 स्टेप्स में सबसे पहले ये समझना है कि हमने ऑर्डर कैसे प्लेस किया। आपने ऑर्डर प्लेस किया अपने थॉट से, अपने इमोशन से, अपने रिएक्शन से। हर विचार जो आता है, जो आपके माइंड के स्क्रीन पे आया, कॉस्मिक एनर्जी को पता है कि इसको हमको रियलिटी में चाहिए, ये चीज़ हमको रियल लाइफ में चाहिए। ये उसका काम है कॉस्मिक एनर्जी का, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे अंदर आती है। तो हर विचार, हर इमोशन, हम बड़े अच्छे हैं पता है आपको। हम अगर कोई दुख की बात होती है ना, तो इतना इमोशनली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। दुख बोले तो दुख खेलना शुरू हो जाता है, लोगों को बुला के अपने दुख बताते हैं। और अगर कुछ अच्छा है ना, तो पहले तो आजकल इतना हमने दुखी होना मतलब अपने लिए नॉर्मल बना दिया है कि कुछ अच्छा है तो पहले तो वो अच्छा होने की खुशी भी महसूस नहीं होती है, वो बहुत सुपरफिशियल होती है, उसको हम इमोशनली नहीं जीते हैं। तो जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा इमोशनली जिएंगे, वो तो एकदम स्ट्रांग, वो बोलते हैं ना प्राइम मेंबर्स, एकदम 1-2 दिन में डिलीवरी हो जाएगी। इसके लिए इमोशंस, आप कौन सा भाव एकदम स्ट्रांगली फील कर रहे हैं, वो आपका ऑर्डर प्लेस हो रहा है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि रिएक्शन। जब आप अकेले हैं, जब आप अपने लिए कुछ प्रेयर कर रहे हैं, जो कुछ अफर्मेशंस लिख रहे हैं, कुछ विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुन के रखा है, वो तो ठीक है, पर आपके हर रिएक्शन से आपकी डायनामिक डेस्टिनी बन रही है। उसको कैसे ट्रेन करेंगे? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ट्रेन करनी पड़ेंगी, सो दैट आपके रिएक्शन में, देखिए हमने हर चीज़ है ना रिएक्शन में समझी हुई है। जैसे अगर किसी को, मैंने कहीं सुनी थी कहानी कि अगर आपने किसी को बोल दिया ना, एक पत्थर है यहाँ पे, समझिए 100 पत्थर है, कि जो पत्थर अगर आपको गर्म लगे तो आप वो नदी में नहीं फेंकना, बाकी सब तो ठंडे रहेंगे, नदी के पास के पत्थर। एक आदमी को ऐसा बोला गया, तो उसने देखा ठंडा है फेंक दिया, ठंडा है फेंक दिया, ठंडा है फेंक दिया। 100 से ज़्यादा पत्थर होंगे चलिए, तो एक पत्थर जब उसके हाथ में आया वो थोड़ा गर्म था और वो बहुत इंपॉर्टेंट था, पर बिकॉज उसका मन इतना इस पे यूज टू हो गया था फेंकने पे, कि वो बाय दैट टाइम प्रोसेस कर पाता कि अरे नहीं ये तो मुझे चाहिए, उसके हाथ ने ऐसे कर दिया।
ये होती है मसल मेमोरी। आपका NLP सेट हो गया है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सेट हो गया है दुखी होने के लिए कि मेरे पास सब नहीं है, मेरे साथ हमेशा सही नहीं होता है, दूसरे लोग बहुत खुश हैं। तो इमोशंस में आपको अपने आप को ट्रेन करना है कि भगवान ने सच में सबको बहुत कुछ दिया, जितना मिला है अगर उसका आपने शुक्र नहीं किया तो और मिलने की उम्मीद आप नहीं रख सकते हैं। ग्रैटिट्यूड इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अश्योरेंस ऑफ अबेंडेंस। और तीसरी पॉइंट जो रिएक्शन की जो मैं बोल रही हूँ, उसको स्लोली देखिए। हमने आज तक जो रिएक्शन सीखे हैं ना बचपन से अपने आसपास के लोगों को देख के वैसे सीखे, अब उसको आप आज से स्टार्ट करेंगे। मिनिमम 90 डेज अगर आप बहुत ही एकदम माइंडफुली करें तो हो सकता है, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, पर शुरू तो करें, क्योंकि आप अपने हर रिएक्शन से ऑर्डर तो प्लेस कर ही रहे हैं, वो तो नहीं रुकना है। ये तो सृष्टि का नियम है, वो तो रुकेगा नहीं ना, बदलेगा हमारे लिए। तो हमको ही सीखना है कि सृष्टि हमारे लिए कैसे काम करती है, कैसे ऑर्डर्स देती है, कैसे ऑर्डर्स डिलीवर करती है। तो 3 स्टेप्स आप जरूर ध्यान रखिए। बी माइंडफुल कि आप क्या सोच रहे हैं, बी माइंडफुल कि आप क्या भाव महसूस कर रहे हैं अभी, और बी वेरी माइंडफुल कि आप क्या रिएक्शन अभी दे रहे हैं। चीज़ें जो भी हैं बाहर हो रही हैं वो हमारे ही कोई पहले की वाइब्रेशन की वजह से हो रही है। देखिए जब भी हम कोई गोल सेट करते हैं ना, तो गोल जब हम सेट करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नई गाड़ी चाहिए, तो जैसे आपने उसको एकदम इमोशनली फील करना शुरू किया कि मुझे नई गाड़ी मिल गई है, वो गाड़ी जिस भी रूप में अभी जहां भी एग्जिस्ट कर रही है, हो सकता है अभी सिर्फ लोहे के रूप में एग्जिस्ट कर रही हो सकता है गाड़ी बन चुकी हो, उस गाड़ी के अंदर एटम्स अभी से ही स्टिमुलेट होना शुरू हो गए, उसमें कुछ तरंगें आना शुरू हो गई। इसका मतलब जो आपके पास गोल होता है, समझिए हुई कार है जो आपका अभी गोल है, जैसे आप अपना गोल की तरफ बढ़ते हैं अपने विजुअलाइजेशन से, इमोशन से, थॉट्स से, अपने एफर्ट से, वैसे ही गोल भी आपके पास आता है। और ये सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के लिए नहीं है। अगर आप कुछ ऐसा डेली बेसिस पे नेगेटिव सोचते हैं तो वो भी ऐसे ही आएगा। तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए ये समझना कि आखिर ये यूनिवर्स काम कैसे करता है, आखिर ये यूनिवर्स हमारे कौन से ऑर्डर्स एक्सेप्ट करता है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, अननोइंगली अनइंटेंशनली आपके ऑर्डर्स प्लेस तो हो रहे हैं। तो अपने यूनिवर्स से हम कम्युनिकेशन कैसे करते हैं ये समझने के लिए 3 स्टेप्स जरूर याद कीजिए। माइंडफुल ऑफ थॉट्स, बी माइंडफुल ऑफ योर इमोशंस, बी माइंडफुल ऑफ योर रिएक्शंस, अपनी गोल की तरफ ध्यान दीजिए, एंड देन अपनी भलाई और पूरे वर्ल्ड की भलाई। ये विन विन का जो अप्रोच है ना, ये आपको हमेशा आगे रखेगा। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, हमारा भी भला हो, सबका भला हो। आप क्या सोच रहे हैं, क्या पिक्चर आपके माइंड में अभी आई है, बी माइंडफुल ऑफ दैट, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी तो उसको क्रिएट करना शुरू कर देगी। ये अच्छी बात है, गनीमत है कि हमारा एक बार सोचने से वो नहीं हो जाता है, उसको रिपीटेडली सोचना पड़ता है। जब हम एक बार सोचते हैं वो एक वाइब्रेशन बनाता है, जब हम रिपीटेडली वही चीज़ सोचते हैं तो उसकी एनर्जी बनती है, और हर चीज़ एनर्जी की बनी हुई है। तो अब आपको जैसे ये अवेयरनेस आई है, ये अब हमारे बॉल इज इन आवर कोर्ट नाउ। अभी हम ये नहीं सोच सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। किसी के साथ भी कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है, कहीं ना कहीं कुछ तो कार्मिक फैक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो हमने क्रिएट किया है नोइंगली अननोइंगली। और दूसरी बात होती है कॉस्मिक वेल्थ की, हमने कर्मों की पूंजी कितनी जमा की है। अमेजोन से जब आप ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर करने के बाद आपको पता होता है कि उतने पैसे मेरे पास हैं। कॉस्मिक वेल्थ जमा करने के लिए अपना भला सबका भला इज द ईजीएस्ट वे। खूब सारा ग्रैटिट्यूड कीजिए, खूब सारी फॉरगिवनेस कीजिए, अपना कॉस्मिक वेल्थ बढ़ाइए, एंड देन एक भरपूर जीवन, अ फुलफिलिंग लाइफ, जहां आपका भी अच्छा हो रहा है और आपके थ्रू सबका अच्छा हो रहा है। आई होप आपने अब तक वीडियो देखा, आपको पसंद आया है। रिमेंबर टू सब्सक्राइब फॉर द चैनल and press the bell icon. Thank you.